अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 और तकरीबन अब उसका एंड है। लास्ट टॉपिक है एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट। इसमें दो टॉपिक हम देखेंगे। एक एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्या मुराद है और क्यों ज़रूरी है एक्सेप्शन हैंडलिंग, और दूसरा हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग। और फाइल हैंडलिंग हम ये देखेंगे कि अपने प्रोग्राम में हम किसी भी फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं, रीड या राइट कैसे कर सकते हैं और क्लोज कैसे कर सकते हैं। और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम देखेंगे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक क्या है। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं हम आपका अपना टॉपिक। तो देखें जी, एक्सेप्शन हैंडलिंग सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेप्शन होती क्या है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपका कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह रन कर रहा होता है कंप्यूटर पे, और अचानक से रन करते करते, जैसे कोई गेम है, अचानक से कोई एक आवाज़ आती है, बीप की या टन की आवाज़ आती है, और यहाँ पे कोई चीज़ लिखा होता है, नीचे यस, कैंसिल, ओके, इग्नोर, इस तरह कोई मैसेज लिखा होता है, कंटिन्यू वगैरह। अब उस पर किसी बटन पे क्लिक करो तो क्या होता है कि जो प्रोग्राम या गेम वगैरह आपकी चल रही होती है ना, वो क्लोज हो जाती है और आप डेस्कटॉप पे या जहाँ से भी अपने गेम को लॉन्च की होती है वहाँ पर वापस जाते हो। यानी कि आपका प्रोग्राम, आपकी गेम एब नॉर्मली टर्मिनेट कर गई। कब कर गई? जब वो इन एग्जीक्यूशन थी, रनिंग में थी। यस, एक्सेप्शन हम कहते हैं रन टाइम एरर को। ऐसे एरर जो तब आते हैं जब आपका प्रोग्राम रनिंग में होता है, तो रन टाइम एरर का दूसरा नाम है एक्सेप्शन। अब इसमें होता क्या है, जब भी रन टाइम एरर आएगा ना, आपका प्रोग्राम लाजमी तौर पे टर्मिनेट करता है, क्योंकि ये ऐसे एरर होते हैं जिनसे रिकवरी मुश्किल होती है। तो टर्मिनेट करेगा तो क्या होगा, आपके सारे का सारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। आपने जितना भी काम किया होगा वो ना तो सेव हुआ होगा, उससे आपको अच्छा खासा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो एक्सेप्शन ये है, जब भी एक्सेप्शन आएगी लाजमी तौर पे आपका प्रोग्राम एब्नॉर्मली टर्मिनेट होगा। हम चाहते ये हैं कि देखें, रन टाइम एरर आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल रन टाइम एरर के मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने पहले भी देखा था कि आपने यूज़र से पूछा इंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र ने नंबर इंटर कर दिया। आपने यूज़र से पूछा इंटर सेकेंड नंबर, यूज़र ने ये नंबर इंटर कर दिया। आपका प्रोग्राम है इसको डिवाइड करने वाला, उसने डिवाइड करके आपको रिजल्ट दे दिया, वेल एंड गुड। अच्छा, लेट्स से दोबारा से यूज़र से आपने पूछा नंबर, फर्स्ट नंबर इंटर करें, उसने नंबर इंटर कर दिया जनाब 5। फिर उसने पूछा नंबर इंटर करें सेकंड, उसने इंटर कर दिया 0। अब आपका प्रोग्राम क्या करेगा, 5 डिवाइड बाई 0, जो कि हमें पता है कि इन्फिनिटी। इस केस में लाजमी तौर पर प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है ना CPU नहीं कर सकता। लो जी, टर्मिनेट कर गया। अब रन टाइम एरर तो किसी वक्त भी आ सकता है, क्योंकि ये दो मेन वजह से आता है। तो एक मेन वजह ये है कि यूज़र इनपुट रॉन्ग देता है। अब हम यूज़र पे रोक तो नहीं लगा सकते कि आप 0 इंटर ना करें भाई, उससे 0 वाला बटन कीबोर्ड से छीन लें, ये तो नहीं हो सकता। यूज़र इनपुट कर सकता है। और दूसरा इस वजह से आता है कि जब आपका प्रोग्राम कोई ऐसी फाइल एक्सेस करने की कोशिश करता है, ओपन करने की कोशिश करता है, जो कि आपके सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यह भी पॉसिबल है, किसी वक्त भी आ सकता है। तो रन टाइम एरर तो आने के चांसेस हैं, आएंगे ही आएंगे। तो हम ये सब नहीं रोक सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही रन टाइम एरर आए ना, हम उनको प्रॉपर हैंडल कर लें। हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जैसे ही रन टाइम एरर आए तो हम इसको हैंडल कर लें, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो। बस टर्मिनेशन से हम बच जाएंगे। टर्मिनेट नहीं हुआ, हम अपना काम करते रहेंगे। हाँ, ये स्पेसिफिक फंक्शन जिसकी वजह से रन टाइम एरर या एक्सेप्शन आई है, बस वही नहीं होगा, कोई बात नहीं है जी। फॉर एग्जाम्पल आपने इंटर किया 5, दूसरा नंबर इंटर किया 0, तो फ़ौरन से मेरा प्रोग्राम मुझे बता देगा भाई मैं 5 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, अब दोबारा से फर्स्ट नंबर इंटर करो। ठीक है, अब टर्मिनेट तो नहीं हुआ, कम से कम दोबारा से मुझसे वो इनपुट मांग रहा है, वेल एंड गुड। तो ये है जी एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन कहते हैं रन टाइम एरर को, और एक्सेप्शन हैंडलिंग से मुराद है रन टाइम एरर को हैंडल करना। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सेप्शन एबनॉर्मली टर्मिनेट्स। जब भी एक्सेप्शन आएगी आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन इज अ वे टू हैंडल एरर ग्रेसफुली। इन एरर को अच्छे तरीके से हैंडल करने का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ताकि आपका प्रोग्राम क्रैश ना करे। अच्छा जी, ये बातें कुछ लिखी हुई है कि क्यों आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी चाहिए। एरर विल स्टॉप द प्रोग्राम इमीडिएटली। अगर नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन अगर हैंडलिंग हुई, क्रैशेस नहीं होंगे, आप कोई अच्छा सा यूज़र फ्रेंडली मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दोबारा से इनपुट ले सकते हैं और उसको ठीक करने के भी एक्शन ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग से चीज़ें हैं। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है ना, एक्सेप्शन को हैंडल करने का मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। पाइथन क्या कहती है? पाइथन कहती है कि आप 2 ब्लॉक यूज़ करो, एक ट्राई और एक एक्सेप्ट। जैसे सी में आपने या C++ में ट्राई कैच ब्लॉक देखा था। ट्राई के अंदर हम क्या लिखेंगे? देखो, वो कहती है कि पाइथन कहता है कि जो भी
लाइंस ऑफ कोड, जो भी ऑपरेशंस जिनमें आपको लगता है कि एरर आने के चांसेस हैं, वो आप एक्सेप्ट में लिख दो। जैसे अभी मैंने 5/0 था, इसमें एरर आने के चांसेस थे, तो इसको आप एरर ट्राई ब्लॉक में लिख दो। इन केस अगर एरर आता है ना, तो कंट्रोल टर्मिनेट नहीं होगा आपका प्रोग्राम, कंट्रोल यहाँ से सीधा आ जाएगा आपका एक्सेप्ट ब्लॉक में। यहाँ पे आप कोई प्रिंट करवा के मैसेज जो है ना छोड़ सकते हो, कुछ भी। तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, बल्कि आपने एक यूज़र फ्रेंडली ग्रेसफुल मैसेज इसके मुकाबले में स्क्रीन पे शो करवा दिया। तो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक ये हैं। तो देखिए जी, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, द कोड दैट माइट जनरेट एन एरर आर प्लेस्ड इन ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में वो कोड आएगा जिसमें एरर आने के चांसेस होंगे। इधर आ गया, एवरी ट्राई ब्लॉक इज फॉलोड बाई एन एक्सेप्ट ब्लॉक। जैसे ही ट्राई ब्लॉक खत्म होगा, फ़ौरन से एक्सेप्ट ब्लॉक आएगा। ये भी रूल है, अकेला ट्राई नहीं आ सकता, अकेला एक्सेप्ट भी नहीं आ सकता। अच्छा, वैन एन एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन हुई, आपने ट्राई ब्लॉक में कोड लिखा हुआ है, उसमें कोई एरर आ गया, इट इज़ कॉट बाय द एक्सेप्ट ब्लॉक, कंट्रोल सीधा आ जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में। द एक्सेप्ट ब्लॉक कैन नॉट बी यूज विदाउट द ट्राई ब्लॉक। अकेला एक्सेप्ट यूज़ नहीं हो सकता, अकेला ट्राई भी यूज़ नहीं हो सकता, हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे। अब हम इसको करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये ट्राई कैच ब्लॉक किस तरह से काम करता है। और अच्छा, इसका एक दफ़ा पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। देखें जी, सबसे पहले ट्राई कीवर्ड और कॉलन, कोड दैट माइट रेज एन एक्सेप्शन, ऐसा कोड जिसमें एरर आने के चांसेस हैं, वो आप यहाँ पे लिख दो। जैसे ये रिस्की कोड लिखा हुआ है, उसके फ़ौरन बाद एक्सेप्ट ब्लॉक, कॉलन, कोड दैट रन। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा मैसेज शो करवा सकते हो कि अगर इसमें एरर आए तो यहाँ पे आ जाए, जिसको हम कहेंगे हैंडल एरर। तो ये तरीकाकार है जी ट्राई और एक्सेप्ट के काम करने का। ट्राई में वो कोड आएगा जिसमें एरर आने के चांसेस हैं, एक्सेप्ट में उन एरर को हैंडल करने के बाद आप जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो वो आएगा। हम जल्दी से एक एग्जांपल कर लेते हैं प्रोग्रामेटिकली, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्सेप्शन होती क्या है और उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो देखें जी, सबसे पहले मैं ना दो वेरिएबल लेता हूँ, ए और बी। मैं एक ए में वैल्यू ले लेता हूँ, लेट से मैंने ले ली 5, ओके जी। इसी तरह बी में मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, वेरिएबल है लेट से 2। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सी और क्या करवाता हूँ, ए डिवाइड बाई बी। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी हमें यूज़र दे रहा है, ओके जी। अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ सी की वैल्यू कि ये रिजल्ट है। अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ। देखिए जी, 2.5 फ्लोट डिवीजन है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जवाब आया। अच्छा, अब लेट से यूज़र ने ना दूसरा नंबर 0 दे दिया। अब क्या होगा देखते हैं। जैसे मैंने रन किया तो देखें जी, खैर इसने तो हैंडल ही कर लिया खुद से, 0 डिवीजन एरर आ गया। बहरहाल यहाँ पे मसला ये है कि कोड आपका प्रोग्राम चल नहीं सका, बल्कि हम ना इसको उस तरह से करके देखते हैं जैसे ये इसको हक है होने का। हम इसमें लिखते हैं, देखें जी, बी की जगह जो है ना मैं यूज़र से वैल्यू लेता हूँ। ए तो मैं खुद ले लूँगा टाइम बचाने के लिए, बी वाली भी यूज़र से मैं वैल्यू लेता हूँ। देखिए जी, क्या वैल्यू, मैं कहता हूँ इंटर सेकंड नंबर। समझे, फर्स्ट भी हमने यूज़र से लिया हुआ है, इंटर सेकंड नंबर। और यूज़र जो भी वैल्यू इंटर करेगा, मैं क्या करूँगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा। ये ले जी। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को मसला आ रहा है कि सर सेकंड नंबर डायरेक्ट क्यों लिया, तो हम फर्स्ट भी ले लेते हैं। ले जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नंबर और उसको मैं कन्वर्ट करवा लेता हूँ इंट में और ए में स्टोर करवा लेता हूँ। ले जी, आप देखते हैं प्रोग्राम चला, स्क्रीन पे देखें क्या लिखा है, इंटर फर्स्ट नंबर मैंने इंटर किया 5। फिर वो कहता है कि जनाब इंटर सेकंड नंबर मैंने इंटर किया 2। अब इसका जवाब जो भी है मुझे इंटर कर देगा, ये 2.5। वेल एंड गुड। अब हम देखते हैं जाके प्रोग्राम चला, उसने कहा जी इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा जी 5। उसने कहा जी इंटर सेकंड नंबर, मैंने कहा 0। अब देखिए प्रोग्राम चल रहा है, जैसे मैंने 0 इंटर किया ना, देखिए मेरा प्रोग्राम बंद हो गया और नीचे लिख के आ गया कोड एग्जिस्टेड, यानी कि प्रोग्राम आपका एग्जिट कर गया विद एरर की वजह से। तो इस तरह से देखो, हालांकि होना ये चाहिए था मुझे, फ़ौरन से कहता कि भाई आपने दूसरा नंबर 0 इंटर कर दिया है, तो आप दोबारा से नंबर इंटर करें ताकि ये एरर ना आए, आप प्रोग्राम चलता रहे। ये एक असल वे था, लेकिन ये क्या हुआ, जैसे इनपुट आई तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। ये क्यों किया, क्योंकि रन टाइम एरर है, एक्सेप्शन है, मैंने कोई हैंडल तो किया नहीं इसको, तो इस वजह से मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। अब इसी प्रोग्राम को देखो मैं कैसे हैंडल करता हूँ वाया एक्सेप्शन हैंडलिंग, ताकि इस तरह का टर्मिनेट ना करे मेरा प्रोग्राम, बल्कि मुझे एक ग्रेसफुल अच्छा सा मैसेज दे के प्रोग्राम चलता है मेरा। तो मैंने कहा था कि यार जो भी चीज़ जिसमें भी एरर आने के चांसेस है ना, वो आप लिख दो ट्राई ब्लॉक के अंदर। देखिए ये 2 वैल्यू मैंने यूज़र से ली, ऑल दो इनमें भी एरर आने के चांसेस हैं, लेकिन मेरा जो असल एरर आने के चांसेस है ना, वो इस फंक्शन के अंदर है जिसमें हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा असल एरर आने का चांसेस है, तो मैंने इसको लिख दिया ट्राई के अंदर। लेकिन ये दोनों वैल्यू ट्राई के अंदर आ गई। अच्छा, अब मैंने कहा था कि ट्राई के फ़ौरन बाद जो है ना एक्सेप्ट आएगा,
तो लें जी मैं एक्सेप्ट बना देता हूँ, एक्सेप्ट करके आगे भी कॉलन आएगा। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि अगर इस कोड में कोई एरर आता है ना, तो जिस तरह पहले मेरा कोड एग्जिट कर गया था, क्रैश कर गया था, एरर देखे, वैसे ना हो, बल्कि कोई यूज़र फ्रेंडली सा मैसेज आए और फिर प्रोग्राम चलता रहे, यानी कि एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो। हाँ मैं ये भी चाहता हूँ कि दोबारा से मैं नंबर मांग ले, उसका कोड अलग होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट में लिख के आया था ना, कोड एग्जिटेड विद एरर, वो वाला हिसाब ना हो, कोड मेरा जो है ना सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो। तो एक्सेप्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट, क्या मैं लिख देता हूँ जी, आपने जो है ना 0 एंटर किया है, बस आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, बस हम हल्का से इशारा दे रहे हैं। अब देखते हैं जी, देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया, उसने कहा जी पहला नंबर इंटर करें, मैंने 5 इंटर कर दिया, उसने कहा जी दूसरा नंबर इंटर करें, मैंने 2 इंटर कर दिया, प्रोग्राम चल गया सक्सेसफुल। देखिए ये ठीक है, सक्सेसफुल हो, इसके बाद कोई भी काम हो, एग्जिट ना हो, सक्सेसफुल चलता रहे। प्रोग्राम तो एंड हो गया, जाहिर है मेरा कोड खत्म हो गया, लेकिन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हुई है। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ, फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 0। अब देखिए प्रोग्राम क्रैश नहीं किया, उस तरह कोई एरर नहीं आया, बल्कि इसने मुझे कहा कि आपने 0 इंटर कर दिया, इस वजह से मैं इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा। लेकिन नीचे देखें क्या मैसेज है, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, अनसक्सेसफुल या एरर के साथ नहीं हुआ। हाँ ये मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो, अगर कोई एरर आ भी रहा है इस तरह का, तो वो एरर शो करे मुझे, तो क्रैश ना करे, जैसे पहले हमारा प्रोग्राम क्रैश कर गया था। तो ये काम है जनाब एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो याद रखना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू होगी। जो भी कोड जिसमें एरर आने के चांसेस हैं वो आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे, ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एरर एक्सेप्शन आती है वो एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करेगा, और यहाँ पे आप उस मैसेज को प्रिंट करवा सकते हो कि आप क्या करवाना चाहते हो। तो आसान सा टॉपिक है, आपके बुक में कुछ और तरह से एग्जाम्पल है, बेशक आप उसको ना करो, इस तरह से कर लो, ये एक आसान काम है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।